वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग 90 डेज स्ट्रेटेजी के डे 22 का डिस्कशन करेंगे। इसमें नंबर सीरीज़ के तीसरे क्लास को हम लोग देखेंगे। इससे पहले की 2 क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखेगा। दोस्तों, ये क्लास यूपी पीसीएस के अतिरिक्त सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं टीम के पेड कोर्सेज के संबंध में। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस एग्जाम के कंप्लीट तैयारी के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर आप कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इसे आप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि इसकी सहायता से आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ जितने फ्री इनिशिएटिव्स हैं आप उनका भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। देखिए, इससे पहले के 2 क्लास में क्लास नंबर जो 1 हुआ था उसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था कि किस प्रकार के प्रश्न आपको नंबर सीरीज में देखने के लिए मिलते हैं, और जो क्लास 2 था उसमें हम लोगों ने कुछ अच्छे प्रश्न का डिस्कशन किया था। आज की जो क्लास नंबर 3 है इसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के डायग्राम बेस्ड नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर एक स्टार बना है, स्टार में कुछ नंबर्स लिखे गए हैं और यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है। आपको क्वेश्चन मार्क का मान बताना है। तो देखिए, जब कभी भी ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं तो सच में यह प्रश्न होता है नंबर सीरीज ही, जिसे लिखने के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव किया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है स्टार में, यहाँ पर 7 लिखा है, 15 है, 31 है, 63 है, 127 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। इस नंबर को अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं 7, 15, 31, 63, 127 और क्वेश्चन मार्क, तो देखिए ये सीधा सीधा नंबर सीरीज का प्रश्न बन गया। तो ऐसे प्रश्न भी आपको कई बार देखने के लिए पेपर में मिलते हैं जहां पर नंबर सीरीज के प्रश्नों को डायरेक्ट न दे करके उसका रूप बदल दिया जाता है और विभिन्न प्रकार के डायग्राम के थ्रू उसे प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका सब कुछ सेम टू सेम नंबर कॉन्सेप्ट का ही होगा, बस इसमें क्वेश्चन को पकड़ना आपको होगा कि कहाँ से क्वेश्चन शुरू किया जाए ताकि आसानी से प्रश्न बन जाए। तो देखिए, हम लोग 7 से शुरुआत करेंगे। तो देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। 7 से 15 बना है, 15 से 31 हो गया, 31 से 63 और 63 से 127। पैटर्न आपको साफ साफ दिख रहा है। 7 गुणे 2 मतलब यहाँ पर 2 का गुणा है। अब देखिए 14 हो गया, प्लस में 1 किया गया। इसी तरीके से 15 गुणे 2, 2 का गुणा किया गया और प्लस में 1 किया गया। 15 दूना 30 और 1 31। 31 गुणे 2, 31 दूना 62 और प्लस में 1 63। अब यहाँ पे देखिए 63 में 2 का गुणा किया गया तो 126 और प्लस में 1 तो 127। पैटर्न आपको एकदम साफ साफ दिख रहा है। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो 127 में आप 2 का गुणा कराएंगे, जैसे 2 का गुणा होगा मिलेगा 254। 254 में प्लस 1 करेंगे तो 255। इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा विकल्प डी। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर ये सर्कल बनाया गया और इसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए क्या है, यहाँ पे 14 दिया है, यहाँ पर 10 है, फिर ये 9 है, 7 है, 5 है। अब देखिए यहाँ पे सर्कल में आपको क्वेश्चन चिन्ह का मान बताना है। पैटर्न क्या चल रहा है, आप सभी नंबर्स को अगर ध्यान से देखेंगे तो एक पैटर्न बनता हुआ सा दिखाई देगा। क्या पैटर्न बन रहा है, देखिए 5 दिया है तो फिर यहाँ पर 5 का डबल किया गया। 5 का डबल कितना हो गया, 10। ठीक, इसी तरीके से 7 दिया है तो 7 का डबल किया गया 14। पैटर्न आपको साफ साफ दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए 9 दिया है तो 9 का डबल कितना हो जाएगा, 9 का डबल हो जाएगा यहाँ पर 18। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्त। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, प्रश्न संख्या 5। देखिए एक और सर्कल बनाया गया है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर क्या होगा आप अपने दिमाग में कैलकुलेट कीजिएगा या वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, देखिए आपका क्वेश्चन में क्या उत्तर बनता है। उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन को आपने ट्राई किया होगा और जो भी आंसर आपका होगा आपने उसे नोट कर लिया होगा। चलिए अब देखिए इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, कैसे हमें आंसर निकालना है, इस पर हम लोग विचार करते हैं। इसमें इस आकृति में सर्कल को 2 भागों में विभाजित किया गया। देखिए यहाँ से हम लोग सर्कल को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक लेफ्ट साइड का पार्ट हो गया पूरा और दूसरा राइट साइड का हो गया। अब राइट साइड के पार्ट को आप देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, 2 में +1 किया गया 3,
3 में प्लस 1 किया गया है 4, 4 में प्लस 1 किया गया है 5। तो राइट साइड का पैटर्न आपको समझ में आ गया, +1 का पैटर्न चल रहा है। अब इसी तरीके से हम लोग लेफ्ट साइड के पैटर्न को देखेंगे। देखिए 5 में 2 जोड़ा गया है 7, 7 में 2 जोड़ा गया है 9, आगे फिर 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11। अब जैसे ही आपको 11 मिलेगा, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा 11। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 6। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम आपको हेक्टिक सा दिख रहा है, बड़ा डायग्राम दिख रहा है। इसमें क्या पैटर्न चल रहा है इसको ध्यान लगाना है, समझना है। तो देखिए इसको समझने के लिए ना हम लोग यहाँ पे इस वृत्त को 4 भागों में ऐसे विभाजित कर लेते हैं। देखिए ये पूरा वृत्त 4 भागों में विभाजित हो गया। अब इसमें एक एक चतुर्थांश एक पैटर्न को यहाँ पर निर्धारित करेगा। देखिए अगर आप पहले चतुर्थांश को देखेंगे, पहला कहने का मतलब हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पर ये जो बना है इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, 5 और 4। अब यहाँ पर 1 दिया तो आप ये भी सोच सकते हैं कि 4 में 1 जोड़ा गया तो 5 मिला, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि 5 में से 4 घटाया गया तब 1 मिला है। कोई भी तरीका आप देख सकते हैं। तो देखिए आपको ये पता चल रहा है कि ये 5 और 4 इन दोनों से किसी प्रकार से 1 बनाया गया, तो बनाने का तरीका क्या है, 1 घटा दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5 - 4 बराबर आपको 1 मिल गया। आगे देखिएगा 7 और 3, 7 और 3 से क्या मिला है, 64 मिला है। अब 7 और 3 से 64 कैसे मिला है, इसके पैटर्न को समझिएगा। 7 और 3 का डिफरेंस अगर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंस लिया है तो यहाँ पर भी डिफरेंस लेंगे। अगर डिफरेंस निकालेंगे तो मिलेगा 4, लेकिन 4 न देकर 64 मिला है ना। देखिए यहाँ पर आप लिख रहे हैं 7 - 3 आपको मिला 4, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है 64। तो देखिए 64 दिया है तो 64 किस प्रकार से दिया होगा, 4 का क्यूब किया होगा। इसका मतलब 1 का भी क्यूब होगा, तो 1 का क्यूब कर दीजिए, कोई फर्क नहीं है, 1 ही मिलेगा। और 4 का क्यूब करेंगे तो 64 मिलेगा। आपने पहला और दूसरा इसको देख लिया। अब इसको देखिए इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, 11 - 8, 11 में से 8 गया तो 3 मिला, और 3 का क्यूब कर देंगे तो 27। पैटर्न आपको पता चल चुका है। ये जो साइड वाले मतलब बाहर वाले 2 नंबर है, आप इनका डिफरेंस लेंगे और इसका क्यूब करेंगे तो अंदर वाला नंबर मिलेगा। तो 8 और 2 का डिफरेंस हो जाएगा 6, 6 का क्यूब कर देंगे 216। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 216, विकल्प बी। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा अलग वर्जन का क्वेश्चन दिया गया। इसमें नंबर्स के साथ साथ लेटर्स को भी शामिल किया गया और आपको बताना है कि इसमें क्या सही उत्तर बनेगा। देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए जो अल्फ़ाबेट्स हैं या फिर लेटर समझ लीजिए, इसकी प्लेस वैल्यू याद होना बहुत आवश्यक है। अगर प्लेस वैल्यू नहीं याद होगा तो आप इन क्वेश्चंस को सामान्यतः नहीं बना पाएंगे, क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, W और यहाँ पर दिया है T। तो हम लोग W और T की प्लेस वैल्यू देखते हैं। W की प्लेस वैल्यू है 23 और T की प्लेस वैल्यू है 20। ठीक, इसी तरीके से S की प्लेस वैल्यू है 19 और D की प्लेस वैल्यू है 4। आप आगे बढ़ेंगे, P की प्लेस वैल्यू है 16 और G की प्लेस वैल्यू है 7। ठीक, और आगे बढ़ेंगे, J की प्लेस वैल्यू है 10 और T की प्लेस वैल्यू है 20। आपने सभी प्लेस वैल्यू को यहाँ पर लिख लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 3, 15, 10 कैसे लिखा है, 23 और 20 इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 20 होगा, इन दोनों का डिफरेंस है 3। इसी तरीके से 19 और 15 इसका डिफरेंस है, और 19 और 4 इसका डिफरेंस है 15, है ना। यहाँ पे देखिए 20 और 10 का डिफरेंस है 10। तो पैटर्न आपको पता चल चुका है, प्लेस वैल्यू का डिफरेंस लिया जा रहा है। तो 16 और 7 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले स्लाइड पर। यहाँ पर ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल में क्या लिखा है, देखिए 4, 3, 4, 5 ये दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, 5, 12, 13, आगे देखिए 17, क्वेश्चन मार्क 15। अब इसको देख करके क्या पैटर्न यहाँ पे पता चल रहा है, देखिए 3, 4, 5, 5, 12, 13, है ना। जिन लोगों ने ट्रिपलेट पढ़ा होगा, जो पाइथागोरस प्रमेय, ट्रिपलेट क्या होता है, इसे ट्रिपलेट का मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, हिंदी की बात करेंगे तो कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये जितने भी नंबर इन पे सेटिस्फाइड होते हैं उनको ट्रिपलेट कहते हैं, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप लिखेंगे कर्ड स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 चौका 16, 3 त्रिक का 9, 16 और 9 25, और यहाँ पर भी हो जाएगा बराबर में 25। तो इस तरीके से तो आपको पता चल गया कि ये ट्रिपलेट है ना। इसी तरीके से 5, 12 और 13 भी ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमेशा कर्ड को दिखाती है, और इसके बाद जो 2 छोटी भुजा होती है उसमें से एक लंब और एक आधार को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर तो ये क्लियर हो गया कि ये जो पहला और दूसरा ट्रायंगल है, इसमें जो नंबर लिखे गए ये नंबर एक ट्रिपलेट है, नंबर ट्रिपलेट है। इसका मतलब यहाँ पर
भी ट्रिपलेट बनेगा। अब ये कैसे पता चले कि इसमें 17 को सबसे बड़ी भुजा मानेंगे या यहाँ पर कोई अन्य आएगा? देखो सबसे पहले ये याद रखिएगा, जितने लोगों को ट्रिपलेट पता है वो तो आसानी से क्लियर कर लेंगे। अब जिनको ट्रिपलेट नहीं पता है तो आप विकल्प में देखिए, 64 को तो यहाँ पर रख नहीं सकते क्योंकि 64 का स्क्वायर इन दोनों के योग के बराबर नहीं होगा, 64 पहले एलिमिनेट हो जाएगा। 8, 6 और 2 कुछ भी रखिए, ये मतलब 17 से छोटे ही बनेंगे और 15 से भी छोटा है, तो इसका मतलब 17 को कर्ण बनाएंगे। जैसे ही आप 17 को कर्ण लिखेंगे तो आप लिखेंगे 17 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289, 15 का स्क्वायर होता है 225, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 225 और बराबर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। घटाएंगे तो आपको मिलेगा 64, है ना, और 64 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर 8। देखिए यहाँ पे आपको 8 मिल गया, तो ये कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती अगर आपको पता होता कि 8, 15 और 17 ट्रिपलेट में आते हैं। ट्रिपलेट मतलब ये ट्रिपलेट को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपने आसानी से टैकल कर लिया है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 9। देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना हुआ दिखाई दे रहा है, इस मैट्रिक्स में आपको क्वेश्चन चिन्ह का मान बताना है कि इसका आंसर क्या बनेगा। कुछ नहीं करना है, सभी मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, 120, 126, 320, है ना, 6, 5, 4। देखिए आपको सीधा सीधा पता चल रहा है, 6 पंचे 30, 30 चौका 120, ठीक। देखिए 7 छक्का 42, 42 तियाँ 126। आगे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 5 8 40, अब 40 है, बाकी यहाँ पे क्या आएगा तो आप ऐसे डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं पता चल रहा है तो 320 और बटे में आप लिख लेंगे 40, क्योंकि यहाँ पे अच्छा देखिए इसको भी थोड़ा एकदम स्टार्ट से एक एक पैटर्न को समझ के चलते हैं। देखिए समझ कर चलते, कहने का मतलब है कि पूरा समझ लेते हैं। देखिए आप लिखेंगे 8 गुणे 5 और गुणे x बराबर में होगा 320, ऐसा लिखेंगे। अब देखिए 8 बचे 40 हो जाएगा, तो x बराबर 320 और बटे में 40, 320 बटे में 40 करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 8। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 10। देखिए 10 में यहाँ पर आपको बताना है इसका मान क्या होगा। देखिए ये अब इस पैटर्न पे आधारित क्वेश्चंस बहुत ही स्मार्ट तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, आप इसको ध्यान से समझिएगा। इसको कैसे टैकल करना है समझिए। यहाँ पर दिया है 6, 11, 25, 8, 6, 16, 12, 5 क्वेश्चन मार्क, मान बताना है। देखिए इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, 6 का आधा किया गया 6 बटे 2 और प्लस में 11 का डबल किया गया 11 गुणे 2। अब देखिए 11 दूना 22 और यहाँ पे 3, 22 और 3 25। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए फिर से क्या करेंगे, 8 का आधा करेंगे 8 बटे 2 और प्लस में 6 गुणे 2, तो देखिए 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 और 4 16, ये सही उत्तर हो यहाँ पे बन गया। अब यही पैटर्न यहाँ पर भी लगेगा, 12 का आधा करेंगे, 12 का आधा होता है 6 और प्लस में 5 गुणे 2, देखिए 5 दूना 10 और आधा 6, 10 और 6 16। जैसे ही आप 16 लिखेंगे तो विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 4C 2B 3A 28A क्वेश्चन मार्क 45B और 7C 5A 15B। देखिए अब इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें क्या पैटर्न चल रहा है समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, सबसे पहले आप यहाँ पे एक लाइन को देखिए, ये दूसरा लाइन और ये तीसरा लाइन। देखिए CBA मतलब ABC में 3 लोग हैं। देखिए CAB मतलब ABC में से कोई ना कोई एक आएगा, तो यहाँ पे देखिए AC नहीं है, यहाँ पे B है, तो यहाँ पे देखिए इसमें जो बीच में ना C आएगा, जो लेटर होगा, लेटर आपका हमेशा यहाँ पर C रखा जाएगा, ये तो क्लियर हो गया। अब विकल्प देखते, देखिए हर विकल्प में C है, मतलब लेटर C ही आएगा, आप चाहे जैसे देख लीजिए। नंबर की बात करते हैं, नंबर कैसे है, देखिए 7 चौका 28 मतलब पहला और तीसरे का गुणा कराएगा, पहला गुणे तीसरा बराबर आएगा दूसरा, तो 7 चौका 28 है। देखिए 3 15 तियाँ 45, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 पंचे 10, तो आप लिखेंगे 2 गुणे 5 10 आ जाएगा, तो 10 यहाँ से नंबर मिलेगा, उस लेटर में C है, तो 10C इसका सही उत्तर बनेगा, विकल्प ए। अगले स्लाइड पर आते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म है। तो देखिए ये आज के बेहतरीन क्वेश्चंस ने, मतलब जो हम लोगों ने डिस्कस किया नंबर सीरीज से। तो दोस्तों नंबर सीरीज यहाँ से पूरी तरह से समाप्त होता है। नंबर सीरीज पूर्णतः कैलकुलेशन का खेल है, जिसका कैलकुलेशन बढ़िया है उसका नंबर सीरीज बढ़िया है, और जिसका कैलकुलेशन बढ़िया नहीं है उसका नंबर सीरीज दिक्कत में डालेगा उसे। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप नंबर सीरीज के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अतिरिक्त देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं PCS के कंप्लीट तैयारी के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल करके प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हाल ही में PCS के मेंस के लिए, RO मेंस के लिए, UP SSC PET 2024 के लिए नए बैचेज स्टार्ट किए गए, जिन्हें ज्वाइन करने
करने के लिए आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए या फिर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।